कभी भी किसी भी चीज़ का नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आगे जो सुधार है, जो विकास है, जो आगे बढ़ने का एक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे थोड़ा और समय मिलता, मुझे थोड़ा और समय मिलता, तो ये चीज़ें रहती है। परंतु मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उपयुक्त समय था, उपयुक्त समय पर वोटिंग हो रही है और उपयुक्त ही रिजल्ट आने वाला, नतीजे भी जो होंगे बहुत उपयुक्त आएंगे। हिंदुस्तान के लिए एक संदेश होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर सत्येंद्र जी, आप वोट डालें। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है। मैं तो यही मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता आएँ, अपने घरों से निकलें। युवाओं से आह्वान करता हूँ, बुजुर्गों को, सबको लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मतदान करने का काम करें। धन्यवाद साहब। साइलेंट वोटों को भी बताया जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ ज़्यादा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत प्रयास किया इन लोगों ने जाति में बांटने का, धर्म में बांटने का, परंतु लोगों ने फैसला कर लिया था कि ना जाति में बांटेंगे ना धर्म में। हाँ, आर्थिक रूप से और जो सामाजिक रूप से जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, जो वर्ग मुख्य धारा से कटे हुए हैं, कहीं ना कहीं उस वर्ग ने एक मन सफाई करने का काम करेंगे। एक और दो नंबर की लड़ाई किसके बीच में है? एक पे तो हमें 2 और 3 वो फैसला कर लेंगे। मान की बात की थी आप। देखिए, बागड़ी मान सम्मान की बात थी। 15 साल पहले एक व्यक्ति जिसका यहाँ कुछ भी नहीं है, देखिए आज वो आदमी वोट डालने के लिए, आप चले जाओ 180 बूथों पे, आपको वोट डालता नज़र नहीं आएगा। किस तरीके से इस इलाके की बात करता है। 15 साल पहले हमारे बागड़ियों को, स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने का बात करी थी। तो मैंने जब 55 गाँवों में गया तो मैंने 55 गाँवों में पीड़ा को समझने का प्रयास किया। मैं मानता हूँ धिक्कार है ऐसे प्रतिनिधि पे जो अपने आप को 24 साल से इस इलाके का, जब मान सम्मान की बात आती है, जब सम्मान की बात आती है, तब वो पिछड़ने का काम करते हैं। 24 साल कुलदीप जी किस दबाव में बात नहीं कर पाए, किस दबाव में स्वाभिमान की बात नहीं कर पाए। जब मुझे पता लगा आदमपुर के मतदाता इस बात को लेकर पीड़ित हैं, तो मैंने कहा मैं हूँ बागड़ी, लाओ लठ काट के कहाँ है। किस तरह का लोकतंत्र लठ तंत्र बना दिया। लठों की बातें करते हैं, गीदड़ों की, और किस तरह की बातें करते हैं। हैरानी होती है मुझे ये सब जानकर। 1 लाख पार आपकी बात। देखिए, भव्य की कोई गलती नहीं है, उसको कहो पहले मुख्यमंत्री को अपना नाम याद करवा के आए। जिस मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुखिया को अपने प्रत्याशी का नाम नहीं, एक ही तो प्रत्याशी था। सोचो अगर 90 होते तो माफ़ी मांगने में सारा समय चला जाता। मुख्यमंत्री का प्रचार कब करते? एक प्रत्याशी है, उसका ठीक से नहीं ले पाते हो। हरियाणा प्रदेश कैसे चला रहे हो मुख्यमंत्री जी? तो मुख्यमंत्री कह रहे कि आप मुझे भव्य का हाथ दो, मैं भी आगे जिम्मेवार। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय आदमपुर के गांव न्योली खुर्द के अंदर खड़ा हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह जी अपने परिवारजनों के साथ वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं और लोगों से अपील करते हुए कि इस बार बदलाव लाएं। वो तो खैर आदमपुर की जनता बताएगी कि क्या उन्हें पसंद है, क्या फिर नहीं। पर कहीं ना कहीं अब आदमपुर उपचुनाव के ऊपर जो पूरे हरियाणा लेवल के लोगों की नज़र थी, अभी भी नज़र गड़ी हुई कि इस बार आदमपुर उपचुनाव के अंदर कौन सा प्रत्याशी लोगों के दिल और दिमाग में अपनी छवि बना पाएगा, जगह बना पाएगा। पर इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। तांता लग चुका लोगों का। सुबह से ले 7 बजे से जब टाइमिंग रखी गई थी, लोग धीरे धीरे कर आते जा रहे हैं, वोट डालते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। महिलाएँ, पुरुष या फिर बुजुर्ग वर्ग की क्यों ना बात करें, सभी के सभी लोग इस समय पहुँचते जा रहे हैं वोट डालते हुए। सो माता जी से भी वार्तालाप करेंगे, प्रयास करेंगे एक बार कि इस बार क्या लगता है कुछ बदलाव हो पाएगा आदमपुर की धरती पर। माता जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। वोट डाला है जी? हाँ। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं। क्या कुछ बदलाव हो पाएगा इस बार? है? बदलाव होगा इस बार आदमपुर में? अच्छा होगा? समझी कोई मत नहीं, मैं आदमपुर में वोट डाल के आए हो ना जब आप, तो बदलाव आएगा कुछ आगे? नाम खुद गई वोट नहीं डाल के पूरे डाले हुए भतीजे की। बदलाव आएगा? बदलाव आदमपुर में बदलाव आएगा। अच्छा, मन को समझो बेटा। तो भैया चलो अपना कर्तव्य पूरा कराएं। अगर कर्तव्य की बात करूं, आदमपुर उपचुनाव पर पूरे हरियाणा की नज़र है। सभी के सभी कैंडिडेट, चाहे कांग्रेस की बात करूं, INLD की, आम आदमी पार्टी या फिर BJP, सभी लोग अपना दमखम दिखाते जा रहे हैं। फैसला अब आदमपुर की जनता पर है कि जनता इस बार किसे चुनती है। इस बार बिल्कुल ठीक सामने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय न्योली खुर्द के अंदर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह जी अपने परिवारजनों के साथ वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने, और लोगों से वोटों की अपील करते हुए सत्येंद्र जी से भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और वार्तालाप करेंगे कि इस बार क्या कुछ बदलाव ला पाएंगे। अगर वो जीतते हैं तो क्या कुछ उन्हें लगता है इस बार आदमपुर उपचुनाव के अंदर क्या कुछ अलग होगा इस बार। सो बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं।
लोगों के समझ में नहीं आएगा थोड़ा जो विपक्षी पार्टी हैं, जो कलायती और विलायतियों की जो पार्टियां हैं, उनको समझ में नहीं आएगा उनके साथ क्या बनी। आदमपुर हमेशा से चमत्कार करता रहा है, इस बार भी आदमपुर चमत्कार करने का काम करेगा। वो तो 50,000 चौंकाने वाला है आदमपुर। बिल्कुल बिल्कुल नतीजे चौंकाएंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में बदलाव का एक संदेश जाएगा। अच्छा सत्येंद्र जी, कहीं कोई कमी तो नहीं गई प्रचार प्रसार में? आपको लग रहा है कि हाँ सब सारे गांव कवर हो गए, क्योंकि केजरीवाल जी भी नहीं आ पाए किसी कारणवश? देखिए, मैं मानता हूं कि 100% कभी भी किसी भी चीज़ का नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आगे जो सुधार है, जो विकास है, जो आगे बढ़ने का एक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे थोड़ा और समय मिलता, मुझे थोड़ा और समय मिलता, तो ये चीज़ें रहती है। परंतु मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उपयुक्त समय था, उपयुक्त समय पर वोटिंग हो रही है और उपयुक्त ही रिजल्ट आने वाला, नतीजे भी जो होंगे बहुत उपयुक्त आएंगे, हिंदुस्तान के लिए एक संदेश होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर। सत्येंद्र जी, आप वोट डालें। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है। मैं तो यही मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता आएँ, अपने घरों से निकलें। युवाओं से आह्वान करता हूँ, बुजुर्गों को, सबको लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मतदान करने का काम करें। धन्यवाद साहब। साइलेंट वोटों को भी बताया जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी की ज़्यादा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत प्रयास किया इन लोगों ने जाति में बांटने का, धर्म में बांटने का, परंतु लोगों ने फैसला कर लिया था कि ना जाति में बांटेंगे ना धर्म में। हाँ, आर्थिक रूप से और जो सामाजिक रूप से जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, जो वर्ग मुख्य धारा से कटे हुए हैं, कहीं ना कहीं उस वर्ग ने एक मन सफाई करने का काम करेंगे। 1 और 2 नंबर की लड़ाई किसके बीच में है? एक पे तो हम है, 2 और 3 वो फैसला कर लेंगे। मान की बात की थी आपने। देखिए, बागड़ी मान सम्मान की बात थी। 15 साल पहले एक व्यक्ति जिसका यहाँ कुछ भी नहीं है, देखिए आज वो आदमी वोट डालने के लिए, आप चले जाओ 180 बूथों पे, आपको वोट डालता नजर नहीं आएगा। किस तरीके से इस इलाके की बात करता है। 15 साल पहले हमारे बागड़ियों को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का बात करी थी। तो मैंने जब 55 गाँवों में गया तो मैंने 55 गाँवों में पीड़ा को समझने का प्रयास किया। मैं मानता हूँ धिक्कार है ऐसे प्रतिनिधि पे जो अपने आप को 24 साल से इस इलाके का, जब मान सम्मान की बात आती है, जब सम्मान की बात आती है, तब वो पिछड़ने का काम करते हैं। 24 साल कुलदीप जी किस दबाव में बात नहीं कर पाए, किस दबाव में स्वाभिमान की बात नहीं कर पाए। जब मुझे पता लगा आदमपुर के मतदाता इस बात को लेकर पीड़ित हैं, तो मैंने कहा मैं हूँ बागड़ी, लाओ लठ काट के कहाँ है। किस तरह का लोकतंत्र लठतंत्र बना दिया। लठों की बातें करते हैं, गीदड़ों की, और किस तरह की बातें करते हैं। हैरानी होती है मुझे ये सब जानकर। वैष्णोई कह रहे कि 1 लाख पार आपकी बात। देखिए, भव्य की कोई गलती नहीं है, उसको कहो पहले मुख्यमंत्री को अपना नाम याद करवा के आए। जिस मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुखिया को अपने प्रत्याशी का नाम नहीं, एक ही तो प्रत्याशी था। सोचो अगर 90 होते तो माफ़ी मांगने में सारा समय चला जाता। मुख्यमंत्री का प्रचार कब करते? एक प्रत्याशी है, उसका ठीक से नहीं ले पाते हो। हरियाणा प्रदेश कैसे चला रहे हो मुख्यमंत्री जी? तो मुख्यमंत्री कह रहे कि आप मुझे भव्य का हाथ दो, मैं भी आगे जिम्मेवार। सो इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक सामने सत्येंद्र सिंह जी बिल्कुल ठीक सामने खड़े थे। वोट डाला है, उनका परिवार जन अंदर इस समय मौजूद है। वोट डालने की प्रक्रिया को किया जा रहा है और लोगों का भी अच्छा खासा रुझान इस समय दिखता हुआ अगर बात करूं, बिल्कुल ठीक सामने न्योली खुर्द के अंदर से इस समय लाइव तस्वीरें दिखाने का आप लोगों को प्रयास था। ताऊ जी, वोट डाला है? हाँ, वोट डाला है। हाँ। क्या लगता है कुछ बदलाव आ पाएगा इस बार? सो ये कहीं ना कहीं लोग बचते बचाते हंसते जा रहे हैं, पर इस बार कुछ ना कुछ लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बार कुछ होगा जरूर आदमपुर की धरती पर। और विकास की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो कुछ ना कुछ अलग इस बार देखने को मिलेगा। लोगों की काफ़ी सालों की अगर बात करूं, उम्मीदें इस समय जुड़ी हुई प्रत्याशियों के साथ। सो बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से न्योली खुर्द के अंदर से इस समय देख पा रहे हैं, जहां पर परिवारजनों के साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह जी पहुंच चुके हैं। लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा दिखता जा रहा है। धीरे धीरे कर लोग वोट डालने के लिए आते जा रहे हैं, घरों से बाहर निकलते जा रहे हैं। और जितने भी भाई बंधु मेरे इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, घरों से निकले, इस बार ये ना सोचे कि मैं वोट नहीं डालूंगा। वोट डाले, वोट डालना आपका अधिकार है। आपका एक कीमती वोट आपके आसपास के पूरे इलाके को, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बदलाव लाने में क्षमता रखता है आपका एक मतदान। सो अधिक से अधिक संख्या में घर से निकले, मतदान करें। और सुरक्षा के लिहाज के अगर बात करूँ चलते हुए, सो तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। भारी पुलिस बल, ITBP के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। किसी भी प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की समस्या होने नहीं देंगे। और
हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह जी ने भी कहा था कि कोई भी मतदाता भयमुक्त होकर जाए, निश्चिंत होकर जाए, जिसका दिल जिसे चाहता है उसे आप वोट देकर आएँ। किसी भी प्रकार से आप बाउंड नहीं है, कोई आप किसी के दबाव के अंदर नहीं है। सो इस समय तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर पा रहा था आप लोगों को न्योली खुर्द के अंदर से। सो जनता समझदार है, शेयर करते रहे। हरियाणा लेवल के लोगों की नज़र है इस बार इस चुनाव के ऊपर, और बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह जी। और न्योली खुर्द की अगर बात करूँ 1741 वोटें इस गांव से है, और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ न्योली खुर्द को इनका गढ़ भी माना जाता है अगर बात करूँ सत्येंद्र सिंह जी का, क्योंकि यहीं पर पले बड़े, यहीं पर उनका निवास स्थान भी है। और इस बार लोगों को भी काफ़ी उत्साह दिखता हुआ नज़र आ पा रहा है सत्येंद्र सिंह जी के साथ, और आस है सत्येंद्र सिंह जी को भी कि न्योली खुर्द के लोग कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे, अच्छा खासा जमावड़ा दिखता हुआ, और बिल्कुल ठीक सामने पार्टियों ने अपने अपने तंबू गाड़ दिए हैं। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं न्योली खुर्द के अंदर से। तो जनता समझदार है, शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे, शेयर टू ग्रुप करें।